आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमो श्री विरंबिकाय। धन्यवाद सभी को। यहाँ पे उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़ों को कठोर प्रणाम मेरा। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, जैसे सर पूछ रहे थे। उद्देश्य मैं बताऊँगा धीरे से, बट हम लोग जनरली ये सब सत्र क्यों किया जाता है, कभी कोई आइडिया? जैसे भी एक आप लोगों के गांव में भी यहाँ पे सत्संग वगैरह होता होगा। पहले तो गांव में मुझे जितना पता है, मैं तो शहर में पला रहा हूँ, बट गांव में जितना मुझे पता है हर दिन शाम को कुछ ना कुछ भागवत चर्चा वगैरह होता होगा। आजकल पता नहीं मुझे होता है कि नहीं, बट ये सब क्यों करते हैं एक्चुअली? कोई आप में से अगर बोल पाए, क्यों किया जाता है सत्संग? क्या अहमियत है इसका, सत्संग का? कोई बता पाएगा? हम लोग यहाँ पे कोई भाषण वो सब नहीं करने आए हैं, हम लोग आपसे बातचीत ही करने आए हैं बस। कोई अगर बता पाए मेरी तरफ से, सत्संग क्यों किया जाता है? जी, कोई भी क्यों करते हैं सत्संग? मन की शांति और एक दूसरे से जुड़ने के लिए, यही सब तो। जी जी जी, सही आंसर है, सही जवाब है एकदम। मन की शांति की बहुत ज़्यादा दरकार है आजकल, शायद हमारे समाज में भी सभी को, अमीर गरीब बड़ा छोटा, किसी भी आप किसी भी जगह पे रहे, कोई भी काम करे, चाहे कितना भी ऊंचा ओहदा आपका हो या फिर कोई भी अपना मामूली काम आप भी करते रहे, मन की शांति की बहुत ज़्यादा दरकार है। और सबसे जुड़ना और कुछ भागवत आलोचना करना, भगवान के संबंध में आलोचना करना, उनके बारे में चर्चा करना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक माहौल बनता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। एक आपका जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिनसे हमारा पूरा संपर्क टूट जाता है, कभी कभी हम लोग बहुत बिछड़ जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं, तभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमें अपने पूरे ट्रैक पे वापस लाने के लिए। हम लोग जिस राह पर चल रहे होंगे जीवन में, वहाँ पे वापस लाने के लिए भी सत्संग की बहुत ज़्यादा दरकार है। इसी सब सिलसिले में हम लोग आज आपके गांव में आए हैं। हमारा जो एक ग्रुप है ईगर टू फोर्ज अहेड, हम लोग मदर एंड श्री अरविंदो के डिवोटीज हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्री अरविंदो जी है और ये मदर है, ठीक है? तो हम लोग इनके डिवोटीज हैं। हमारा एक जो ग्रुप है, हम लोग एक अभियान में निकले हैं। इस साल 2022 15 अगस्त को श्री अरविंदो जी का 150वीं जन्म जयंती, ठीक है? तो उसी को उनके ऊपर ये हमारा जो एक श्रद्धांजलि आप बोल सकते हैं उनके लिए। इस 150वीं जन्म जयंती को
से पालन करने के लिए हम लोग पूरे 15 अगस्त 2021 से निकले हैं और पूरे भारतवर्ष की हम लोग भ्रमण करेंगे और उनके मैसेज और उनके संदेश को सब जगह जितने जगह हो सके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोग आज इस बार पटना में हैं, बिहार में, और यहाँ से होते हुए आगे निकल जाएंगे। इस कोलकाता, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करके अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो यही है हमारा अभियान। इसी सिलसिले में आप लोगों से हम लोग जुड़े और आज का ये सत्र उसी एक टोटल एक जो यात्रा है हमारा उसका एक छोटा सा हिस्सा है आज। यही हमारा अभिप्राय है। श्री अरविंद और मदर के मैसेज को पहुंचाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके मैसेज जीवन से जुड़े होते हैं। जीवन को कैसे हम उसको कैसे सामना करें, अपने ज़िंदगी की कठिनाइयों को कैसे सामना करें, कैसे एक आध्यात्मिक जीवन ही सब प्रॉब्लम, जितने भी सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, उन सारे सब का हल कैसे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यही श्री अरविंदो का मैसेज है पूरे मानव जाति के लिए, और उसी पे उन्होंने साधना भी की है और उनके मैसेज को हम लोग सब जगह पहुंचा रहे हैं और सरल तरीके से स्कूलों में, कॉलेजेस में, गाँव में। हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, जैसे आर्मी हो गया, हमारा जो मिलिट्री हो गया, उनके साथ भी हम लोग ये सत्र सब रख रहे हैं। तो यही सब आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्यों ये सब कैसे इन सब चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। मैं थोड़ा श्री अरविंदो जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिन लोगों को भी पता है नहीं। सन 1872 में उनका जन्म हुआ, 15 अगस्त को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। पैदा जब जन्म हुए थे बहुत एकदम उनको उनके फादर चाहते थे कि उनके बच्चे जाके इंग्लैंड में पढ़े, तब भारत अंग्रेजों के अधीन में था, तो उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया। वहीं पे उनकी पढ़ाई सब पूरी हुई। बट उनके भीतर एक स्वदेशी जो भाव था कि नहीं, मुझे भारत के लिए कुछ करना है, मेरा भारत पराधीन है, अंग्रेजों की शासित है, तो वो उनके अंदर चलता रहता था। तो वहाँ पे उन्होंने तब से ही शायद तैयारी कर ली थी उन्होंने अपने अंदर से कि नहीं, उनको ऐसा जैसे नॉर्मल हम लोग एक साधारण जीवन यापन करते हैं, नौकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे वे सब चीज़ें नहीं करनी, अपने देश के लिए कुछ करना है। इसलिए उन्होंने जो फाइनल उनका एग्ज़ाम था, जहाँ पे वो एग्ज़ाम पास करते थे तो यहाँ पे कलेक्टर वगैरह होकर आके रह सकते थे, तो वो वाला एग्ज़ाम उन्होंने नहीं अटेंड किया, बीच में छोड़ के आ गए और अपने देश के लिए फिर भारत आए और पूरे स्वाधीनता संग्राम में एकदम से जुड़ गए। और एक समय ऐसा भी था कि अंग्रेजों के जो मोस्ट वांटेड लोग होते थे तब के टाइम में, श्री अरविंदो जी एक उनका एक नाम ऊपर था सबसे, जो सबसे डेंजरस इंसान कहा गया था, क्योंकि वो जो लिखते थे श्री अरविंदो अपने लिखन के माध्यम से पूरे जो युवा समाज है उनके अंदर इतना सारा वो जो एक भाव पैदा करते थे कि देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाह है, वो ऐसा अपने लेखन के माध्यम से करते थे श्री अरविंदो। तो इसीलिए वो अंग्रेजों के दुश्मन हो गए और वहाँ पे एक बॉम्ब केस जो एक षड्यंत्र करके उनको एक फंसा दिया गया था, फिर उनको जेल भेज दिया गया। फिर जेल में उनको दर्शन हुए, वासुदेव के दर्शन हुए, उन्होंने साधना की, भगवान से पूछा उन्होंने कि मैं तो देश के लिए काम कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा हूँ, जेल में मुझे क्यों लाया गया। तो फिर उनको वहाँ वासुदेव का दर्शन होता है, सबके अंदर वासुदेव उनको दिखते हैं। उनको वहाँ से आदेश आता है कि देश तो ऑलरेडी वहाँ तब तक स्वाधीन हो चुका है या फिर हो जाएगा कुछ दिनों में, बट उसके बाद क्या, मानव जाति के लिए जो तुम्हें करना है, वो जो जज्बा है वो तुम्हारे अंदर जगाना है कि देश स्वाधीन हो जाएगा, बट उसके बाद लोगों का क्या, उनके जो हमारे जो समस्या है वो तो हल नहीं होंगी। आज हम लोग सारे स्वाधीन हैं, बट क्या सच में हम लोग फ्री हो गए हैं?
इन सब चीज़ों से जो हमारे स्वार्थ अहंकार हमारे सब ये अंदर सब गुण भरे हुए हैं हमारे अंदर, वो सब नहीं छोड़ रहे हैं। तो वही श्री अरविंदो को वहाँ पे आदेश आया वासुदेव से कि नहीं, तुम्हें कुछ और भी करना है। तो वहीं से जेल से उनको फिर वो निकल के आ गए और फिर वो पौंडीचेरी चले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी 40 साल जीवन के जो साधना में लगाया, और यही सब चीज़ें जो एकदम जड़ से जो समस्याएं हैं मानव के, इंसान की, पूरे समग्र विश्व के लोगों का जो समस्या है, उससे कैसे मुक्त हो सके, यही उनकी साधना थी। और उन्होंने 1950 तक वहीं पे साधना की, फिर वहाँ पे उनका जो इस धाम को छोड़ के गए। तो ये है श्री अरविंदो की जीवनी। बहुत संक्षेप में मैंने कहने की बात कोशिश की है। भारत के लिए जो उनका जो मैसेज था कि अखंड भारत होगा, 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, बट क्या हुआ, विखंडित रूप में पाकिस्तान अलग हो गया, ये सब रूप में मिला था। तो श्री अरविंदो का जो स्वप्न था कि नहीं, भारत एक अखंड भारत फिर से बनेगा, यही है श्री अरविंदो का मैसेज, यही है संदेश। फिर सिर्फ भारत अखंड बनने से नहीं होगा, पूरे एशिया जो महादेश है हमारा, उसका भी पुनरुत्थान होगा। फिर विश्व में एक एकता आएगी, ये उनकी तीसरी स्वप्न है। और जो चौथा स्वप्न है वो है भारत पूरे विश्व को एक विश्व गुरु बनेगा, एक लीडर ऐसा बनेगा जो एक खुद में जो एक बदलाव लाए और पूरे विश्व को भी दिखाए। अगर लीडर ही सही नहीं होगा तो विश्व का क्या होगा, राइट? इसीलिए भारत ही वो लाइट दिखाएगा, सबको टॉर्च दिखाएगा पूरे विश्व। और पांचवी जो स्वप्न है उनका है कि मानव को जो अगर अपने समस्याओं से अगर मुक्त होना है तो एक नई जाति की तरफ उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक नया युग की जो स्थापना होगी, नया युग जो आने वाला है, उसके लिए तैयारी करनी। ठीक है, ये है उनके 5 स्वप्न जो भारत के लिए है। ये मैं बहुत संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब मैसेज सबके पास जाना चाहिए, अब बच्चों के पास स्पेशली जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे इतिहास की किताब में है नहीं, छूट गया है शायद, या फिर डाला नहीं गया है। बट ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए, राइट? श्री अरविंदो के बारे में क्या उन्होंने बताया था, क्या काम किया था, ये सारे डिटेल्स में आप लोगों को भी जानने की दरकार है। हम लोग सिर्फ थोड़ा सा मैसेज पहुँचाने की कोशिश करें। तो ये जो मैंने कहा श्री अरविंदो के बारे में, ये सब कैसे हमारे जीवन में हम लोग ला पाए, उतार पाए, तभी जाके हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे बातें करके फिर चले जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। तो जीवन में कैसे उनको उतारा जाए, उन सब वैल्यूज़ को, उन सब जो गुण हैं, जो दिव्य गुण हैं, उन सब हमारे अंदर, मानव के अंदर कैसे वो प्रस्फुटित हो, यही है प्रयास, यही साधना मतलब श्री अरविंदो ने पौंडीचेरी में किया था। और उसी सब चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए ही हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सबके पास ये मैसेज जाना चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा था, मनुष्य की जो समस्याएं क्या क्या है, बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको अपने जो बहुत सारी समस्याओं के पीछे वो निकल क्यों नहीं पा रहा। अगर हम लोग, मैं जैसे स्वाधीनता की बात कर रहा था, आज़ादी की बात कर रहा था, हम लोग आज़ाद तो हो गए, जैसे अंग्रेज छोड़ के चले गए हमारे देश, ठीक है, बट हम लोग सच में आज़ाद है क्या, ये वाला जो एक प्रश्न है, इसको कितने लोगों ने सोचा। अगर इतने आज़ाद होते, सच बताओ, पिछले 2 साल से हम लोग घर बैठे होते क्या मास्क है? किसने किया, कभी सोचा है मैंने? कोरोना आया, किसी को छोड़ा क्या? किसी को? मेरे अंदर अभी, तुम क्यों आए स्कूल, तो बताओ, स्कूल क्यों आते हो? पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ाई करनी है तो सच बताओ, या फिर घर वाले बोलते हैं इसलिए? किसने बांध के रखा है? सब कोई किसी न किसी चीज से बंधा ही हुआ है। कोई परिवार से बंधा है, कोई ड्यूटी से बंधा है, कोई अपने गुणों से बंधा है, कोई आदत से बंधा है, कोई ना कोई सब में कुछ न कुछ चीज़ों से बंधा ही हुआ है, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे अभी आया तो एक बार क्या हुआ, एक राज्य में एक राक्षस घुस आया था और
सबको जो भी उस रास्ते से जाता था मार कर खा जाता था। ठीक है, बहुत परेशान, उत्पात मचाया हुआ था एकदम वो राक्षस। तो सब लोग परेशान थे उससे, राजा भी परेशान थे, उसको मार नहीं पा रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उस राक्षस को मार दे तो मेरे राज्य से आधा ले जाएगा। ठीक है, बट राक्षस को मारना पड़ेगा। तो उस गांव में 3 ऐसे युवक थे, बेकार थे। तो उन लोगों ने सोचा ठीक है, चलो हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, चलो जाके कोशिश करते हैं, एटलीस्ट राक्षस मर गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आएंगे तो राजा ही मार देगा। अभी तो कुछ कर नहीं रहे, ऐसे ही मर रहे हैं, जाके राक्षस के पास मरना ही ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है, अच्छा है ना। फिर ये लोग चले गए, पहाड़ी के ऊपर है राक्षस, ये लोग जा रहे हैं। वो सोया हुआ है और सांसें ले रहा है जोर जोर से, खराटे मार रहा है। और ये लोग बहुत ऐसे आंधी आ रही है जैसे बाहर, और ये लोग बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच गए उसके गुफा तक। जैसे ही पहुंचे, वो तो सोया हुआ है ना, वो देखे कि चारों सब जगह सोना हीरा मोती एकदम बिखरा हुआ है, सब पूरा भरा हुआ है उसके ऊपर वो गुफा सब। क्यों, कहाँ से आया? राक्षस ने तो मार दिया जो लोग जा रहे थे, और जो सामान वो जो लेके जा रहे थे वो आया तो फेंक। उसके लिए वो सब कोई मायने नहीं रखता है ना। इंसान को मार के खा गया, बाकी सब फेंक दिया। जितने भी सोना हीरे जवाहरात सब थे बिखरे हुए पड़े। ये लोग देखे, सब देख के इनकी आंखें एकदम खुली ही खुली रह गई। और फिर क्या हुआ, ये लोग भूल गए कि क्यों आए थे। क्यों आए थे? राक्षस को मारने आए थे, पर भूल गए। बोले, सोचने लगे कि ये सब चीजों को कैसे घर लिया जाए। अच्छा आइडिया ना, ले लेते हैं, पता नहीं कब लेना। तो तीनों प्लान बनाते हैं, बोलते हैं देखो एक बंदा जाएगा गांव से, गाड़ी लेके आएगा, बैलगाड़ी, उसमें से हम लोग सब भर लेंगे, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये लोग, अब तब तक क्या करेंगे, हम लोग 2 जो है यहाँ पे, वो लोग सब इकट्ठा कर लेंगे, समेट लेंगे सब कुछ। ठीक है, और भूख लगी है, बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो बोले तू गांव जा रहा है ना, तो वहां से कुछ खाना भी लेते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम लोग जिस लिए आए थे वही भूल गए, इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम हमारे लाइफ में, समस्या है। इन लोगों का भी वैसा ही हुआ, ये निकल गया गाड़ी लाने गाँव। ये 2 बंदे जो यहाँ पे थे, समेट रहे थे, इनको लगा कि अगर ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो कम पड़ जाएगा। देखो कैसे आता है सब आइडियाज हमारे को, इंसानी दिमाग ऐसा ही है। ठीक है, तो बोले क्यों कम पड़ जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो आएगा उसको मार देंगे, हम लोग लेके चले जाएंगे, आधा आधा बांट। ठीक है, जैसे ये लोग सोचे, वो भी वहां सोच रहा है, जो तीसरा बंदा है वो भी वही सोच रहा है कि 3 हिस्सों में बढ़ गया तो कम हो जाएगा, मैं अकेला ही सब ले लेता हूँ। जैसे ही गाड़ी लाने गया है, वो फिर खाना लाएगा, खाने में उसने जहर मिला दिया। ठीक है, खाना ला रहा है, गाड़ी लेके आ गया, जैसे ही आया, इनका प्लान था इसको मारना, तुरंत ही मार दिया इसको, ये मर गया। अभी सारा सामान उठा लिया गाड़ी में, भूख लगी है, खाना पड़ेगा, अच्छे से भोजन हो गया। फिर तीनों पड़े हैं वहां पे। किसने मारा इनको? राक्षस सोया हुआ है वहां पे, अभी तो उठा नहीं है। राजा तो अपने वहां पे, किसने मारा? यही प्रॉब्लम है हमारा, लालच, हमारे अंदर जो स्वार्थ, अहंकार, ये सब चीजें जो हमारे अंदर जो गुण भरे पड़े हैं, इंसानों को यही मारता है और कोई नहीं मारता। आप लोग भी जाके, जब आपको कोर्ट कचहरी होगा यहाँ पे, थोड़ा जाके केस वेस देखो, मेरा मेरा तेरा तेरा करके 100 केस होंगे मिनिमम, इसी का होगा। 2 लोग जब झगड़ा करते हैं ना, ये मेरी जमीन है वो मेरे, भगवान ऊपर से हंसते होंगे, थोड़ा स्माइल देते होंगे ऐसे, किसकी जमीन है, कौन मेरा तेरा कर रहा है। यही है समस्या।
बाहर वालों की जरूरत नहीं है हमें मारने के लिए, याद रखो। मेरे अंदर जो समस्याएं जन्मों जन्मों से पड़े हैं ना, वही काफी है। श्री अरविंद तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये कब जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले महापुरुष अवतार आए नहीं थे और इन्होंने कोशिश नहीं की, सब ने किया हुआ है। वो उस टाइम पे करा था। फिर देखिए श्री राम आए, राम राज्य की स्थापना की, चले गए, उनके साथ राम राज्य भी चले। श्री कृष्ण आए, प्रेम राज्य की स्थापना की, आपको पता होगा, कौरवों का वध किया, महाभारत पता है ना। जैसे ही श्री कृष्ण चले जाते हैं उनके साथ सब चला जाता है। समस्या जो का त्यों रहता है, उसका कोई समाधान नहीं। श्री अरविंद ने उसी चीज को अपनी साधना की जड़ बनाई कि कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों वही फिर से स्प्रिंग जैसे फिर से खींचो ना, फिर से वापस आ जाता है ना। वैसे ही मनुष्य का कोई भी समस्या समाधान करो, ये फिर से क्यों वही आ जाता है वापस घूम फिर। कल मनमोहन जी थे, आज मोदी जी है, कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं, फिर से समस्या है, एक के बाद एक समस्या। क्यों, कहाँ है इसका समाधान? यही सब साधना श्री अरविंदो ने किया और उन्होंने देखा कि जो शक्ति यहाँ पे आने को तैयार है पृथ्वी में, हमें सहयोग करने के लिए तैयार है, वो शक्ति अभी तक आया नहीं है। उन्होंने साधना करके उस शक्ति को यहाँ पे उतार लाया है। अति मानव शक्ति कहते हैं उसको, जो मनुष्य को एक और जाति और एक युग के लिए तैयार करे। तभी जाके यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो एक समाधान प्रतिष्ठा होगा, वो परमानेंट होगा, पूर्ण होगा, संपूर्ण, वो स्थापित होगा। जैसे बंदरों के पास, बंदरों को मतलब उसके चीजों का कोई समाधान नहीं था। बंदर हमारे पूर्वज है, ठीक है। वो अगर एक बंदर बोलेगा कि मुझे एसी रूम में रहकर टीवी देखना है, कर पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था ही बंदर जैसी है। इसीलिए मनुष्य अगर बोलेगा मुझे परम आनंद में रहना है, उसके पास नहीं है। उसको अपने आप को अतिक्रम करके एक दिव्य मानव बनना ही पड़ेगा, तभी जाके उसके समस्या का समाधान होगा वहां पे। यही श्री अरविंद बता रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि हे मानव, अब तुम अपने अहंकार, अपने अज्ञानता, अपने जो बहुत सारे जो कुप्रवृत्तियां हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठो और देखो एक नए युग की तरफ तुम आगे बढ़ाने के पैर बढ़ाने के लिए तुम तैयार हो या नहीं। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे ना। बंदर बोलता है कि मुझे इंसान भी बनना है, बट पूंछ रखना है, होगा क्या? संभव था? पूंछ छोड़ा था उसने, इसीलिए आज इंसान बना है। जो नहीं छोड़े हो है अभी जंगल में, यहाँ पे है मुझे नहीं पता है बंदर यहाँ पे नहीं है। कभी जंगल में तो देख लेता, नहीं तो जू वगैरह। वो लोग अपना पूंछ छोड़ नहीं पाए। अभी भी टाइम आ गया, ऐसे ही बोल रहे हैं भगवान कि मनुष्य का अगर एक दिव्य मानव बनना है तो पूंछ छोड़नी पड़ेगी। है क्या हमारा पूंछ? है तो अहंकार, अज्ञानता, ये जो गुण बोले, यही हमारी पूंछ है। इसी को लेके हम लोग चलते हैं साथ। दिखाई नहीं देता वो अलग बात है। स्वार्थ कितने सारे हैं, बोलने की जरूरत नहीं, भरे पड़े हैं हमारे अंदर। यही है इनविजिबल पूंछ, जो दिखाई देता, अदृश्य, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है कोशिश हमारी कि हम लोग जितने इन सब चीजों से ऊपर उठने की कोशिश करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ अभ्यास, कुछ ऐसे चीजों को हमारे जीवन में शामिल करना पड़ेगा जो हमें, हमारा जो मूल स्वरूप है, हम जिससे आए हैं, कहाँ से आए हैं, मनुष्य कहाँ से आया है? भगवान से आया है, भगवान के ही अंश है। ठीक है, तो भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए जो जो चीजें हमें सहायक हो, उन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा।
जो जो चीजें हमें भगवान से दूर करे, हमारा जो मेरा जो सोर्स है, मैं जहां से आया हूं उससे अगर मुझे अलग कर जाए तो वो सब चीजों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। सिंपल है, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कौन कौन सी चीजें मुझे आगे जाने के लिए सहयोग कर रही है, मैं वो सब चीजें करूँ। जो सब चीजें मुझे अपने लक्ष्य से अलग कर रही है नहीं करूंगा। इतनी सी बात है। A light grows in her. She assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself and all of which she is